स्प्लिट एसी का टेम्परेचर 24 पर रख करके चलाते हैं तो सही चलता है, लेकिन जब रूम का टेम्परेचर 24 पर पहुंच जाता है, एक रूम टेम्परेचर होता है, एक जो कि टेम्परेचर हम सेट करते हैं, तो जब रूम का टेम्परेचर 24 पर पहुंचता है तो क्या होता है कि एयर कंडीशनर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और कूलिंग करना बंद कर देता है। एयर कंडीशनर इंडोर तो चलेगा लेकिन आउटडोर बंद हो जाता है, कूलिंग करना बंद कर देता है। अब ये चाहे इन्वर्टर एसी हो, चाहे नॉन इन्वर्टर एसी हो, या फिर विंडो एसी हो, कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, ये नॉर्मल होता है। सिस्टम इसी तरह से काम करता है। विंडो एसी है अगर तो सिलेक्टर स्विच वाला, तो उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। जिस रेंज पर हम सेट करते हैं कि इस रेंज तक कूलिंग करना चाहिए, उसके बाद बंद होना चाहिए, तो क्या होता है कि जब रूम का टेम्परेचर उस वहाँ तक पहुँच जाता है, रूम का टेम्परेचर, और थर्मोस्टेट को या फिर सेंसर को जब लगता है कि हाँ कूलिंग हो चुका है, तो सिग्नल भेजता है और कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इसी तरह से सिस्टम काम करता है, चाहे स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, ये नॉर्मल होता है। अब इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि सेंसर या फिर थर्मोस्टेट काम कैसे करता है, ये समझना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये नॉर्मल होता है। अगर ऐसा होता कि आप 24 पर या फिर 22 पर या फिर 16 पर आप रखे हैं और आपका एसी लगातार चल रहा है, फिर भी उस टेम्परेचर पर नहीं पहुंच रहा है, आपका रूम जो टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर पर नहीं पहुंच रहा है। मानिए कि आप 22 पर रखे हैं और आपका रूम का टेम्परेचर 26 पर, 27 पर या फिर 30 पर है और उससे नीचे नहीं हो रहा है, तो उसमें समझेंगे कि फ़ॉल्ट है एसी में। उसमें भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता है, उसमें कूलिंग नहीं कर रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा होता है सिस्टम, या तो गैस कम होता है या तो कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है, ये फॉल्ट होते हैं। लेकिन ये जो आपके केस में है ये नॉर्मल होता है। अब हम समझते हैं कि जो थर्मोस्टेट और सेंसर होता है वो काम किस तरह से करता है। थर्मोस्टेट के टेल में, सेंसर के जो टेल होता है उसमें एक गैस होता है। वो गैस क्या होता है कि जब रूम में कूलिंग होती है तो गैस सिकुड़ता है, और जो पॉइंट होता है ना वो सेंसर से होके होता है। सेंसर में इस तरह से पॉइंट उसमें जुड़ा रहता है, आप सेंसर देख सकते हैं, सेंसर या फिर थर्मोस्टेट दोनों, आप मैं आपको दिखा रहा हूँ इमेज, ये होते हैं थर्मोस्टेट और सेंसर, जो कि उसके पॉइंट जुड़े होते हैं। जो ही वो सिकुड़ करके वो पॉइंट छोड़ देता है तो क्या होता है कि कंप्रेसर भी उसी समय वो सप्लाई भेजता है, वो सिग्नल भेजता है पीसीबी को। पीसीबी क्या होता है, पीसीबी में ही लगा होता है सेंसर, और थर्मोस्टेट अगर नॉर्मल एसी है, विंडो एसी, तो उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। तो रिले को सिग्नल भेजता है और रिले क्या होता है कि कंप्रेसर का सप्लाई बंद कर देता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है नॉर्मल एयर कंडीशनर में, जो कि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है। अब बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी, जो कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। कंप्रेसर बंद नहीं होता है, कंप्रेसर चलता ही रहता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, कंप्रेसर के ऊपर लोड कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बिजली की खपत कम हो जाती है। इसलिए लोग 24 पर, 26 पर या फिर 22 पर रख करके चलाते हैं। 22 पर सेट करने का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ लोग 16 पर चलाते हैं, 18 पर चलाते हैं, 22 पर चलाते हैं, 24 पर चलाते हैं। आखिर इसका मतलब क्या होता है? ताकि उस टेम्परेचर पर आकर के हमारा कंप्रेसर बंद हो जाए और इसके बाद कूलिंग भी हमारे रूम में इतना मेंटेन हो जाए और कंप्रेसर बंद भी हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर आपका कंप्रेसर आप 16 पर रखते हैं तो कंप्रेसर ज़्यादा देरी तक चलता है। अगर आप 22 पर या फिर 20 पर रखते हैं तो कंप्रेसर थोड़ा कम चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। मतलब सीधा सा फंडा है ये कि जिस टेम्परेचर पर आप रखते हैं, अगर रूम का टेम्परेचर उस टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो फिर कंप्रेसर आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा उस समय। अब ये काम किस तरह से करता है? देखिए, सेंसर को चेक करना, सेंसर कैसे टेस्ट किया जाता है और काम कैसे करता है, प्रैक्टिकल में बता चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि टेम्परेचर की जो सेंसर होता है, रूम टेम्परेचर सेंसर, कॉइल सेंसर, वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से कंप्रेसर को बंद करता है और किस तरह से कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो कंप्लीट आप समझ पाएंगे। अब ये
कंप्रेसर तो हमारा बंद हो गया सिस्टम, लेकिन कंप्रेसर फिर वापस से स्टार्ट कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। वही सेंसर काम करता है। अगर मानिए 24 पर आपने सेट किया हुआ टेम्परेचर, 24 पर पहुंचने के बाद कंप्रेसर बंद हो गया। अब वही टेम्परेचर जब 24 से फिर ऊपर जाएगा 25, 26, जो ही ऊपर जाएगा 26, 27 पर जाते जाते उसके बाद फिर से ऑटोमेटिक जब उसको लगेगा कि हाँ गर्मी हो रही है, किसको लगेगा? सेंसर को लगेगा, रूम टेम्परेचर सेंसर को, तो सिग्नल भेजेगा फिर से पीसीबी को। और पीसीबी क्या होगा कि पीसीबी रिले तुरंत ऑन हो जाएगा। उसमें पॉइंट ऐसे होते हैं, पॉइंट चिपक जाएगा और कंप्रेसर फिर से चलने लगेगा। इसी तरह से बिल्कुल काम करता है एयर कंडीशनर सिस्टम, चाहे स्प्लिट हो, विंडो हो या फिर कोई भी एयर कंडीशनर हो, रेफ्रिजरेटर हो, सभी में सेंसर थर्मोस्टेट लगे होते हैं। उसी को कहते हैं कंट्रोलर, जो कि कंप्रेसर को, फैन मोटर को कंट्रोल करता है। इस तरह से काम करता है एयर कंडीशनर सिस्टम। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये नॉर्मल है। अगर आपका कंप्रेसर लगातार चल रहा है, उस टेम्परेचर पर नहीं पहुंच रहा है जिस टेम्परेचर पर आप सेट किए हुए हैं, कंप्रेसर बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है, या फिर इन्वर्टर एसी है तो कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी लो नहीं हो रही है, बिल्कुल हाई पर चल रही है, तो फिर समझ जाइए कि आपके नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बिजली का बिल उतना ही खपत होगा जितना आपका नॉन इन्वर्टर एसी खपत करता है। तो ये होता है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।